हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस हाजीपुर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में आपके लिए न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू एडिशन बुक। आपके क्लास 10th का आर्य सवाल का इस साल 2020 में न्यू एडिशन आया है। न्यू एडिशन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले क्वेश्चन से वेरी कर रहे हैं, पिछले बुक से। मींस पिछले एडिशन वाले बुक जो है उनमें ये सब क्वेश्चंस नहीं है जो इस बार के एडिशन में आया है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया क्वेश्चन जो न्यू एडिशन बुक में है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन पे गौर करना ही होगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक कॉपी में जरूर से जरूर लिखेंगे क्योंकि पिछला वाला तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो न्यू क्वेश्चन लाया है मीन्स उसका उद्देश्य है बोर्ड में पूछना। तो आप जरूर देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो देखेंगे हम, ये हमारा पार्ट है, ये हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू इंटू टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, है ना। तो मैं यहाँ क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया हूँ। अगर आपके पास बुक हो या किसी के पास बुक हो तो आप हेल्प लेकर आप नंबर खुद देख लेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है जो रिपीट है, पुराने वाले में भी है, नया वाला में भी है। तो आप देख लेंगे कौन सा नंबर है, बस हम क्वेश्चन से लिखते चलेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, हम बनाते हैं। ये एलएचएस है, एक बार इसको ये लाना है, फिर इसी चीज को फिर ये लाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एलएचएस लिखते हुए हमारा एलएचएस क्या है देखेंगे। हमारा एलएचएस है cos थीटा माइनस कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा यहाँ पे प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यही ना हमारा एलएचएस। हम इसको आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे वो यहाँ पे आप जरा गौर कीजिए। हम एलसीएम लेंगे, आपको चार हमको नहीं लग रहा। हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, क्यों? अब आप कहेंगे कि सर इसको हम साइन कॉस में क्यों नहीं बदले। हमारा आरएचएस देखिए हुआ किसमें है, इधर भी कॉस कॉट में था, इधर भी कॉसेक कॉट में था, इधर भी कॉसेक में ही है। तो हम कॉसेक में ही रहते हैं, यहाँ साइन कॉस में लाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा हुआ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो आपको तो पता है ये दोनों मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो ये नहीं मैच कर रहा है तो इससे इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप खुद यहाँ पे देखेंगे, एक लाइन शॉर्ट करते हैं, गौर से देखेंगे इसको। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में मल्टीप्लाई होगा फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से। तो दो बार हो जाएगा ना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो क्या हम इसको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? दो बार लिखे से अच्छा हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ गौर करेंगे, ये मैच कर गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये नहीं मिल पा रहा है तो इससे इसे मल्टीप्लाई करें। फिर देखिए ये और ये सेम टर्म है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से। तो फिर दो बार लिखने से अच्छा है हम इसको ले लेते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आप देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म आ गया। तो क्या हो जाएगा बुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम इसको तोड़ देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। तो a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए हम यहाँ पे काम करते हैं, a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा पूरा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्लियर है?
फिर अब इसको देखिए, यहाँ प्लस है तो हम प्लस देते हैं, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab यानी 2a यानी कोसेक थीटा इंटू बी यानी कॉट थीटा। यहाँ देखिए ए बी यानी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए -2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, अब +2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में आर प्लस में कैंसिल, तो मेरा क्या बच गया, यहाँ बच क्या गया आप बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, हम लिख सकते हैं वो यहाँ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा फिर, तो +2 कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये फार्मूला आपको पता होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने इसका वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है। अब इस 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, नीचे में है 1, इसको हटाते हैं, देखिए दोनों में क्या कॉमन है हुआ 2, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब आप जरा आरएचएस यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ ओनली कोसेक है, कॉट नहीं है, कॉट नहीं है, तो कॉट को कॉस में बदल देते हैं, तो यहाँ देखिए 2 कोसेक स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ पे भी कॉस आ जाएगा तो कॉस प्लस कॉस 2 कॉस आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 को 2 लिख दिया और इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं, अब प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा को, अब गौर कीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखिए 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, अब -1 है तो -1, क्या देखिए ये हमारा इसके बराबर आ गया ये, तो एक तो मेरा पूरा यहाँ पे क्या हो गया, एक तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी देखेंगे, एक मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, है ना, तो इसी को आगे बढ़ाने पर तो यहाँ पे मेरा क्या है वो कॉस है, ओनली क्या है कॉस, तो हम यहाँ पे कॉस लाने की कोशिश करते हैं, तो चलिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर और एक बार इसको उतार लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे हम देखेंगे यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे हमने ये तो ला दिया, अब इसको फिर और आगे बढ़ाते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये समझ पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ तक तो प्रूफ हो गया, अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो नाउ फिर यहाँ पे हमने आया, अब यहाँ पे क्या करते हैं देखेंगे 2 को 2 लिखते हैं, 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं कि नहीं, अब -1 है तो 1, क्लियर है। अच्छा अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाए तो इस 2 इंटू लिखे हैं, क्या इसको मिटाकर 2 इंटू 1 डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख देते, कोई दिक्कत, 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 2 यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए हुआ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर 2 का 2 हो जाएगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है वो कुछ नहीं यानी 1 होता है, तो 1 से कितना पढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बार ही पढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, अब साइन स्क्वायर थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही हो गया, क्लियर है। अब देखिए 2 बाबू यहाँ क्या है कॉस है, अब मेरा आया क्या है साइन, साइन को कॉस में बदल देते हैं है ना, तो कॉस में आ जाएगा, तो चलिए 2 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे हम, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कॉस ले आते हैं तो साइन को क्या साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो 2 यहाँ देखिए 2 अब -1 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बोला माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। फिर देखिए 2 इंटू 2 माइनस 1 क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, शायद यही हमको प्रूफ करना था। अब जरा गौर कीजिए यहाँ पे
यहाँ पे ए था, हमने थीटा लिख दिया मिस्टेक से, तो हम सभी जगह थीटा को ए कर देते हैं। ये मिस्टेक से हमसे थीटा लिखा गया है, ए है, सभी जगह ए है, तो आप लोग ए ही लिखिएगा। ये हमसे मिस्टेक हो गया था, तो हम उसको सुधार दे रहे हैं। हर जगह थीटा के जगह पे हम ए लिख दिया है। क्लियर हो गया आपका? तो ये मेरा देखिए हुआ RHS, हमारा ये क्या हो गया, ये भी प्रूफ। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट फिर नया क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप इसको तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट में, न्यू क्वेश्चन यही है, सेक थीटा रूट अंडर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई रूट अंडर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू रूट अंडर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट। देखिए थीटा बोल दे रहा है, यहाँ पे ए है, इस इक्वल प्रूव करना आपको सेक ए माइनस वन कोसेक ए माइनस वन। कितना सुंदर है, यहाँ पे आप जरा गौर से देखें तो इतना इंटू इतना इज इक्वल इतना इंटू इतना, दैट मीन्स कि इसका वैल्यू ये होगा, आना चाहिए, और इसका वैल्यू ये आना चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं बुआ, इसको अलग सॉल्व कर देते हैं आसान होने के कारण, और इसको अलग सॉल्व कर देते हैं, अब दोनों का वैल्यू देखते हैं क्या आता है, यही आना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा हम बोले हैं तो, लेकिन जब हम बनाएंगे तब समझ जाएंगे। इस चीज को खाली गौर कीजिएगा कि हम क्या बोले थे। देखेंगे हम पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, सेक ए माइनस टेन ए बाई सेक ए प्लस टेन ए, इसका वैल्यू निकालते हैं। इसको क्या करना होगा, देखने से लग रहा है कि इसको रेशनलाइज करना होगा, है ना? रेशनलाइज या तो अलग कीजिए, नहीं तो देखिए हम इसी में रेशनलाइज कर देते हैं, ये रूट को बढ़ा देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, इंटू करते हैं। किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से। तो सेक ए प्लस टेन ए है, तो क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए बाई सेक ए माइनस टेन ए, यही होगा ना? अब गौर से जरा देखिए, यही चीज होगा। ये नीचे जो होता है उसी का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको बताती हैं, ये आपको पता होगा। अब इसको क्या किया जाए, ऊपर देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए माइनस टेन है, सेक ए माइनस टेन है, तो क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर होगा। अब बाई यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। उसके बाद आप देखिए तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के पावर स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, मिस्टेक हो गया, स्क्वायर है, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बाई, और देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, वन। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, तो ये आ गया। अब नीचे वाला वन का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सेक ए माइनस टेन, ये हमारा बच गया। यानी कि इसका वैल्यू क्या आया, जब हम इसको हम सॉल्व किए तो इसका वैल्यू क्या आया, अब जरा सा यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे, अच्छा लगेगा देखने में, सेक ए माइनस टेन ए बाई सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल, क्योंकि इसका वैल्यू हम क्या किए, इसका वैल्यू निकाला है, तो देखेंगे आप, चला आपको दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू हमने निकाला ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे एंड, और इसका वैल्यू निकालते हैं, सेम इसी टाइप से इसका वैल्यू निकालेंगे, तो एंड लिखेंगे और इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या है मेरा, किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम, तो हम निकालने जा रहे हैं पूरा कोसेक ए माइनस कॉट ए बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसी का वैल्यू निकालने जा रहे हैं ना। इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसको दो बार लिखना होगा, इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बाई कोसेक ए प्लस
कॉट ए, यही होगा ना। इंटू करेंगे स्लाइस में, इंटू क्या आता है किससे, नीचे वाला का साइन बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये रेशनलाइज किया हमने। और फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले को, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये दोनों क्या है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इंटू करेंगे तो दो बार है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बाय, ये देखिए ए प्लस बी, और सॉरी यहाँ मिस्टेक से देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं ये क्या हो जाएगा, तो ये तो मेरा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बाई, फिर यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1। फिर 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से फिर क्या हो जाएगा मेरा, ये रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ओनली कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही बचा ना। अब आप देखिए हेंस हमारा पूरा क्वेश्चन क्या था, हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्या था मेरा, तो सेक ए माइनस टेन ए बाई सेक ए प्लस टेन ए इंटू रूट अंडर कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही था ना मेरा वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखिए इज इक्वल, इसका वैल्यू कितना है, रूट अंडर सेक ए माइनस टेन ए बाई सेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू कितना है, यही है ना, इसका वैल्यू क्या आया हुआ सेक ए माइनस टेन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए, ये दिख रहा है आपको। और फिर इनटू ये देखिए इसका वैल्यू कितना आया हुआ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए दिख रहा होगा आपको, जरा आप माइनस कर लेंगे, सेक ए माइनस टेन ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा क्या हो गया था, तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव, ये आपको क्लियर हुआ होगा, दिख रहा होगा आपको। तो हमने किस तरह बनाया, हम अब देखेंगे यहाँ पे हमको क्या करना है, ये सेक ए को क्या लिख सकते हैं, वो 1 बाई कॉस ए, माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 1 बाई साइन ए कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, अब माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो कॉस ए और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा साइन ए और 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या करना है हमको, हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 माइनस साइन ए, देखो ये इंटू में है, कॉस ए इंटू साइन ए हो या साइन ए इंटू कॉस ए हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हम साइन ए को इधर लिख देते हैं इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय कॉस ए को इधर लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कॉस ए को साइन को इधर लिखा, कॉस को उधर लिखा, क्योंकि इंटू में है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ पे ये लिखने से। अब आप यहाँ पे पार्टिकुलेट कर दीजिए, तो 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए, पार्टिकुलेट कर दिया हमने 1 बाई साइन ए या साइन ए बाई साइन ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा पूरा
कॉसेक ए माइनस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 हो गया, इनटू इधर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक ए माइनस ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल इनटू 1। अब गौर कीजिए यही चीज आ गया लेकिन थोड़ा सा उल्टा इधर आ गया, तो हम ये इनटू में है तो हम इसको लिख सकते हैं सेक ए माइनस 1 इनटू कॉसेक ए माइनस 1। आपको दिख रहा होगा थोड़ा छोटा हो गया बट आपको दिख रहा होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम थोड़ा इसको बढ़िया से दिखा देते हैं, इधर वाला तो आप लिख चुके होंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले ले, हम कैमरा घुमा दे रहे हैं आपका। आप दो पार्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, एक बार इस पार्ट का ले लें और पहले वाला पार्ट का भी ले लें, हम उधर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखने में तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन साइन पे पावर 8 थीटा माइनस कॉस पे पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई आप इसको लिख लेंगे। ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में, यानी पिछले बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको गौर करेंगे। यही क्वेश्चन पिछले बार है जो आपके बुक से अलग पूछा गया था, जिसको इस बार बुक में ऐड कर दिया गया है। तो देखिए 2019 में ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए बुक से अलग था, यानी ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया एलएचएस, हम लेते हैं एलएचएस, हम यहाँ पे लेते हैं एलएचएस, हम यहाँ पे लेते हैं। हमारा एलएचएस क्या है, हुआ साइन पे पावर 8 थीटा माइनस कॉस पे पावर 8 थीटा। आप इसको गौर कीजिएगा, जरा गौर से क्वेश्चन समझिएगा हम क्या लिखते हैं। ये साइन 8 थीटा है, क्या हम इसको साइन पे पावर 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं? साइन पे पावर 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस फिर कॉस पे पावर 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 टू जा 8 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको पता है। अब आप देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पर सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी साइन 4 थीटा प्लस साइन cos 4 थीटा, ये हो जाएगा, ये होगा ना। अब फिर यहां पे साइन 4 थीटा माइनस 1 मिनट, हाँ cos 4 थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे गौर करेंगे, इसको तो फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम यहाँ पे इसको देखिए कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा है, क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस फिर cos 4 थीटा है, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आप गौर कीजिए थोड़ा सा, साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम इसको देखेंगे, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यदि हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। जरा गौर से देखिएगा, यदि हम बोलते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab होता है, यह होता है। तो यहाँ पे यदि हम ऐसे करें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ई माइनस 2ab को यदि हम प्लस 2ab लिख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, एक ये होता है, अब दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ये प्लस ना होकर माइनस में आ जाएगा, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, इस 2ab को उठा के इधर ले आए, इधर प्लस में था आरएचएस में, एलएचएस में आ गया तो माइनस में, यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। अब तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब क्या डालेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो हम डालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हुआ तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी यानी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। जरा गौर से देखिएगा इसको, यहाँ ए हम माने थे साइन स्क्वायर थीटा को, अब बी किसको माने थे, कॉस स्क्वायर थीटा को। तो ए का जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस, यहाँ देखिए माइनस 2ab तो माइनस 2 ए की जगह पे फिर साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा बी की जगह पे। यहाँ तो क्लियर हो गया, इसी लाइन को गौर से समझना है। फिर अब आगे यहाँ पे आ जाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, फिर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। अब आगे देखिए, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, इसके पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ से 1 लिख रहे हैं। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पे आइए, फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू, और यहाँ देखेंगे साइन, अब हमको लाना क्या है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, माइनस फिर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 जो है वही हो जाएगा, अब इसको तोड़ेंगे नहीं हम, जैसा था वैसा ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इधर 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज होता है, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 का वैल्यू खत्म। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी जुटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यही प्रूफ करना था हमको ना। जरा उल्टा दे दिया है, हम उल्टा ले लेते हैं। उल्टा मतलब क्या, ये पहले ये था अब बाद में ये था, हमारा उल्टा सीधा आ गया, तो हम इस पहले उसको ले लेते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा पूरा, RHS के। ये हो गया मेरा क्या, प्रूव्ड। ये क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरा सा यहाँ पे गौर करेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे, जो भी है आप समझ गए होंगे। आप इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, गौर से आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं।